दोस्तों, हमें कई बार ख्याल आता है कि सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज पढ़कर हम उसे समझ पाए, वो क्या कहना चाहता है, उसके दिमाग में कौन से विचार उमड़ रहे हैं, हम उसे पढ़ पाए और आसानी से उनके हर सवाल का जवाब दे पाए। दोस्तों, आज मैं आपको 5 बॉडी लैंग्वेज बताऊंगा जिससे आपको इंटरव्यू में, लड़के को पहली बार मिलने जाने में, किसी के साथ बातचीत करने में आपको आसानी होगी और आसानी से आप बॉडी लैंग्वेज के थ्रू पढ़ पाएंगे और उसी हिसाब से, उसी डायरेक्शन में जवाब दे पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से वो 5 बॉडी लैंग्वेजेस देख लेते हैं। उसमें सबसे पहला है दांत दिखाना और नथुने फुलाना। दोस्तों, ये केवल इंसान नहीं करते, ये जानवर भी करते हैं। जानवरों में दांत दिखाना और नथुने फुलाने का मतलब है कि वे अन्य प्राणियों को चेतावनी दे रहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वे सामने वाले प्राणियों पर हमला कर सकता है। वे अपनी हिफाजत के लिए वो दांतों को इस्तेमाल करता है। इंसान भी यही बॉडी लैंग्वेज का उपयोग करता है, लेकिन वो दांतों से हमला नहीं करता। इंसानों में इसका मतलब है कि वो गुस्सा है, चिड़चिड़ाहट हो सकती है। खासकर जब कोई व्यक्ति शारीरिक या भावनात्मक रूप से असुरक्षित हो या फिर उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता, तब ये मुद्रा का उपयोग करता है। तो दोस्तों, जब भी आप किसी इंसान के साथ या फिर स्पेशली कोई लड़की के साथ हो तो वो दांत दिखाती है या नथुने फुलाती है, तो समझ जाइएगा वो यह परिस्थिति से खुश नहीं है। दूसरी बॉडी लैंग्वेज है हथेलियां खुली रखकर कंधों को ऊंचा करना। इसका इस्तेमाल यह दिखाने के लिए किया जाता है कि आपकी कही बात वह व्यक्ति नहीं समझ रहा या उसे वह नहीं जानता। खुली हथेलियां यह भी दिखाती है कि मैं कुछ भी छिपा नहीं रहा हूँ, लेकिन उठे हुए कंधे दिखा रहे हैं कि वो कुछ भी समझ नहीं रहा। तीसरी बॉडी लैंग्वेज है ऐसे उंगलियां गाल पे रखकर बैठना। यह तब अपनाई जाती है जब कोई व्यक्ति सुनी हुई बात से प्रभावित न होता हो, या तो यूं कहे मुझे आपकी बात कतई पसंद नहीं है, मैं असहमत हूँ, या तो मैं अपनी नकारात्मक भावनाओं को रोके हुए हूँ। कभी कभी समारोह में हमारे पीएम यह मुद्रा का उपयोग करते हैं। हमारी बॉडी लैंग्वेजेस में चौथी है रक्षात्मक मुद्रा, लेकिन ये 2 परिस्थिति में उपयोग की जाती है। पहली, ठंड में इसका उपयोग किया जाता है और दूसरी, जब कोई व्यक्ति सेफ्टी यानी कि सुरक्षित महसूस न कर रहा हो तब। तो दोस्तों, कोई व्यक्ति आपके सामने ऐसे बैठा हो तो आप समझ जाइए ये व्यक्ति कुछ बेचैन है, कुछ असुरक्षित महसूस कर रहा है, तो उसे सपोर्ट कीजिए। हालांकि बॉडी लैंग्वेजेस का यही तो उपयोग किया जाता है, सामने वाले को समझकर उसे साथ दिया जाए, उसे कुछ अच्छा कहा जाए, उसे मेंटली प्रिपेयर्ड किया जाए। 5वीं और आखिरी बॉडी लैंग्वेज है मुंह पे उंगली या तो फिर हाथ डालते हुए बैठना। यह बॉडी लैंग्वेज ज्यादातर बच्चों में बहुत देखी जाती है। बच्चे बोलने के बाद अगर तुरंत अपने हाथ मुंह पे ला लेते हैं तो समझ लीजिए कि बच्चे झूठ बोल रहे हैं। कभी कभी बड़े भी अपने हाथों की 2 उंगलियों के द्वारा यह मुद्रा दिखाते हैं। तो दोस्तों, हमने 5 बॉडी लैंग्वेजेस देखी। क्या आपको सभी याद है? चलो मैं एक बार फिर आपको सभी फटाफट से याद दिला देता हूँ। उसमें सबसे पहली थी दांत दिखाना और नथुने फुलाना। दूसरी थी खुले हाथों से कंधे को उचकना। तीसरी थी अपनी उंगलियों को गाल पे रखे बैठना। चौथी थी ठिठुर कर बैठना और आखिरी यानी 5वीं थी अपने हाथों या उंगलियों को अपने मुंह पर लाकर बैठना। तो दोस्तों, ये थी 5 ऐसी बॉडी लैंग्वेजेस जिससे आप सामने वाले को समझ सकते हैं, जान सकते हैं और उसके हिसाब से बातचीत आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो यानी कि 5 बॉडी लैंग्वेजेस कैसी लगी हमें कमेंट कीजिए। अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी समझ पाए कि सामने वाला क्या कह रहा है। थैंक यू दोस्तों। नो बेटर लिव बेटर।